अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और मेरे पीछे है पाकिस्तान में लैंड क्रूजर 300 सीरीज का सबसे बड़ा लाइनअप। सेकंड मोटरस्पोर्ट आपके लिए लेके आया है 300 सीरीज में हर तरह की मॉडल ईयर की गाड़ी। और इन सारी गाड़ियों में एक चीज़ कॉमन है, ये सब कंडीशन के लिहाज से इमैक्युलेट हैं। इनमें पहली दो गाड़ियाँ 22 हैं और उसके बाद सारी गाड़ियाँ 23 हैं और ये सारी गाड़ियाँ एक से बढ़ के एक हैं और इनमें 0 मीटर गाड़ी भी है, एक सही हिडन जेम। ये मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए सारी गाड़ियों की तो ये सब टॉप ऑफ द लाइन वर्जन हैं, सब ZX हैं और सारी ही फुल इक्विप्ड हैं। अब अगर बात की जाए गाड़ी बाय गाड़ी तो ये गाड़ी 2022 मॉडल है और 25 की इंपोर्ट है। ये 39,000 किलोमीटर ड्रिवन है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 30 लाख रुपए है। 39,000 चले होने के बावजूद ये गाड़ी कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसमें जो ये डोर सील्स के स्टिकर्स होते हैं ये भी इंटैक्ट हैं, मैट पीस के बिल्कुल साफ सुथरे हैं, सीट्स पे कोई स्क्रैचेस कोई क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इसकी बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी है। लेकिन अगर आपको थोड़ी कम माइलेज की गाड़ी चाहिए तो फिर ये गाड़ी है। ये गाड़ी भी 2022 मॉडल है लेकिन ये 24 की इंपोर्ट है और 25 की इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चली हुई है और इस्लामाबाद रजिस्टर सिर्फ नंबर नहीं लगा हुआ इसको, ये गोल्डन नंबर वाली गाड़ी है। फिर एट द सेम टाइम इस गाड़ी को PPF भी किया हुआ है, तो इस गाड़ी बेसिकली जस्ट बाय एंड ड्राइव वाली चीज़ है। इसमें आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, नंबर भी मिलेगा आपको और PPF भी। फिर इसके अलावा इसकी डिमांड है 6 करोड़ 75 लाख रुपए। इसमें ये और फ्रंटर्स भी लगे हुए हैं और ओवरऑल शीशे वगैरह इसके पूरे हैं। इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू के आसपास है। इंटीरियर में इसके हर जगह वही स्टिकर हैं जो एक कंपनी से आते हैं। मैट पीस में आफ्टर मार्केट रखे हुए हैं जो कि इस गाड़ी की फील को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं। बट अगर आपको इससे भी कम माइलेज चाहिए तो फिर ये गाड़ी है। लेकिन इससे ऑनवर्ड जितना भी लाइनअप है ये सारा 23 मॉडल्स हैं, ये भी 23 है, ऑनवर्ड सारी गाड़ियाँ भी 23 और 25 की इंपोर्ट हैं। ये गाड़ी सिर्फ 2400 किलोमीटर चली हुई है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। लेकिन अगर आपको ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहिए लाइक वाकई में 0 मीटर तो वो गाड़ी भी एक एंड पे सरप्राइज है, वो आपको वेट कर रही है, वो मैं आगे जाके दिखाऊंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी तो ये 2400 चली हुई है और 2400 चले होने वाली गाड़ी की कंडीशन बताती है। इसके टायर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, इन पर जो टायर की स्पाइक्स होती हैं वो भी लगी हुई हैं और इसका इंटीरियर भी बिल्कुल अनयूज्ड है। कोई इसमें स्टेन मार्क्स डर्ट मार्क कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल इंटैक्ट है और स्टिकर इसमें भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है जैसा कि कंपनी से आते हैं। फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये काफ़ी स्टैंड आउट कर रही है। अब स्टैंड आउट करने की वजह इस गाड़ी का एक तो कलर है, क्योंकि ब्लैक कलर में 300 सीरीज ZX बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें काफ़ी सारे क्रोम आते हैं जो कि ब्लैक में बहुत सारा उठते हैं। अगर बात की जाए डिटेल्स की तो ये गाड़ी भी 23 मॉडल है और 25 की इंपोर्ट है। बट इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ यूनिक है और वो ये है कि ये गाड़ी 70th एनिवर्सरी वर्जन है। 70th एनिवर्सरी वाली गाड़ी में बैक पे ये 70th एनिवर्सरी की बैजिंग दी गई होती है। रूफ रेस्ट इस गाड़ी की ब्लैक है और इसके अलावा डोर खोलने पर ये आपको वेलकम लाइट जो शो करवाती है ये 70th एनिवर्सरी लैंड क्रूजर की है। ये रात को आपको काफ़ी वेलकम सी फील देती है और ये भी बताती है कि आपकी गाड़ी स्पेशल है। फिर इसके अलावा इसमें मैट्स भी 70th एनिवर्सरी के ब्रांडेड हैं और ये गाड़ी क्योंकि ब्लैक है तो इसके साथ ब्लैक मैट्स आए हुए हैं। वैसे सारी गाड़ियों में बेज मैट्स पड़े हुए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इससे अगली गाड़ी की तो ये भी 23 मॉडल है, 25 इंपोर्ट है और ये सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है। 13,000 भी काफ़ी लो माइलेज होती है और इन गाड़ियों के लिए 13,000 कुछ भी नहीं है। कंडीशन के लिहाज से ये भी काफ़ी साफ सुथरी है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 85 लाख है। ये ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ अनरजिस्टर्ड हैं सिवाय इस्लामाबाद वाली गाड़ी को छोड़ के जो कि मैंने पहले कवर की है। ये गाड़ी भी जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल साफ सुथरी है बट इसका कोई मुकाबला नहीं है एज कम्पेयर टू दिस कार। ये गाड़ी 0 मीटर है। अब आपको हो रहा होगा कि 23 मॉडल की गाड़ी 0 मीटर कैसे हो सकती है, तो हमने कुछ टाइम पहले एक 20 मॉडल की गाड़ी का रिव्यू डाला था जो कि 200 सीरीज की V8 थी। वो गाड़ी भी ब्रांड न्यू थी और आपको इस तरह के हिडन जेम्स सेकंड मोटरस्पोर्ट से ही मिलेंगे। अब उनमें से एक ये भी हिडन जेम है और ये गाड़ी 0 किलोमीटर ड्रिवन है और इसकी फील ही अलग है। इस गाड़ी की बट सारी जो पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है इसके इंटीरियर की खुशबू। ब्रांड न्यू गाड़ियों की एक अलग ही खुशबू होती है जो कि इस गाड़ी में भी है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ वैसा ही है जैसा एक कंपनी देके भेजती है। सब कुछ इस गाड़ी में वेल प्रिजर्व्ड है, हर एक शॉपर अपनी जगह पे है और हर एक फीचर इसमें लिया गया है। तो ये गाड़ी अभी भी एक कलेक्टर आइटम है बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इस गाड़ी की बात ऊपर जाती जाएगी। ये गाड़ियाँ कलेक्टर आइटम होती हैं लिटरली। इसकी डिमांड 6 करोड़ 95 लाख रुपए है और ये भी 23 मॉडल और 25 इंपोर्ट है, अनयूज्ड है। फिर अगर बात की जाए 300 सीट्स की इटसेल्फ तो यहाँ पे काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। ट्रक लाइन इस गाड़ी में काफी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है और इसके अलावा इसके साइड मिरर डोर के अंदर माउंटेड हैं। आप अगर इस गाड़ी को दूर से पहचानना चाहते हैं कि गाड़ी असल है या कन्वर्टेड है तो आप साइड मिरर से गेस कर सकते हैं। फिर इसमें जो ये क्रोम की गार्निशेस हैं ये चेंज कर दी गई हैं, बैक पे काफ़ी थिक हो जाती है और इसके अलावा इस गाड़ी से हाइट कंट्रोल खत्म कर दिया गया है। 200 सीरीज को आप रेस और लोअर कर सकते थे, इसमें वो चीज़ नहीं है। बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक बहुत सारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो। इंटीरियर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, मोर ऑफ दैट लेटर। लेकिन इस गाड़ी की डिग्गी भी अब स्प्लिट में नहीं है, ये सिंगल ही पीस है। 200 सीरीज की डिग्गी अनलॉक करने पे 2 अलग पीस में ओपन होती थी। 300 सीरीज के केस में ये सिंगल ही पीस है और ये पूरी ही ऊपर जाएगी। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको खोलने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। लेकिन अब इस गाड़ी में एक अपसाइड ये है कि इसकी थर्ड रो सीट्स जो हैं ये सिंकिंग वाली हैं।
ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और एक ही लेवल पे हैं। इसका फायदा ये है कि क्वार्टर ग्लास से आप बाहर देख सकते हैं और इसके अलावा अब ये एक ही लेवल पे बैठा है तो यहाँ पे सामान रख के स्लाइड भी कर सकते हैं। फिर इसकी सेकंड रो सीट्स को जब फोल्ड करेंगे तो वो भी एक ही लेवल पे फोल्ड होंगी और सामान आप इजीली यहाँ पे रख के आगे तक स्लाइड कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। फिर ZX में साउंड सिस्टम प्रीमियम आता है तो स्पीकर इसमें यहाँ पे डिग्गी में भी दिए गए हैं और इंटीरियर भी इस गाड़ी का बहुत रिफाइंड है। यहाँ पे स्पेस पिछली गाड़ी से काफी ज्यादा है। अगर आप सीट्स को पीछे करते हैं तो यहाँ पे लेग रूम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सेकंड रो सीट्स का लेग रूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। बाकी इसमें फीचर्स काफी इंप्रूव्ड हैं। अब इसकी चारों ही सीट्स हीटेड प्लस वेंटिलेटेड आती हैं और इसमें जो ये पंच होल्स हैं ये भी थोड़े ज्यादा बड़े कर दिए गए हैं तो इसका एयर फ्लो भी 200 सीसी से बहुत बेहतर है। फिर इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव है फीचर के लिहाज से। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है और इसमें फिर स्प्लिट स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट भी है ताकि आप एट अ टाइम दो चीजें यूज कर सकें लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। फिर ये गाड़ी फिंगरप्रिंट सेंसर भी ऑफर करती है। पुश स्टार्ट के अंदर एक ये पैड दिया गया है जो कि आपका फिंगरप्रिंट सेंस करता है और इसमें आप 3 प्रोफाइल्स बना सकते हैं। इसका फायदा ये है कि फिंगरप्रिंट के बगैर ये गाड़ी ऑन नहीं होगी और दूसरा फायदा ये है कि आप अपनी प्रोफाइल इसके अंदर बना सकते हैं। जब भी मैं बैठ के अपनी इस फिंगर से ऑन करूंगा तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से सीट को एडजस्ट कर देगी। अगर सेकंड पर्सन अपनी फिंगर से ऑन करेगा तो उसके हिसाब से सीट को एडजस्ट करेगी। तो ये मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी फुल हाउस ZX में हमेशा कूल बॉक्स भी होता है। इसमें कूल बॉक्स है और इसकी आप सेंटर कंसोल को भी दोनों तरफ से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और फुल ऑप्शन गाड़ी में हमेशा सनरूफ भी होती है। जिसमें सनरूफ नहीं होती वो गाड़ी फुल ऑप्शन नहीं होती और कूल बॉक्स भी फुल ऑप्शन नहीं आता है। जिसमें कूल बॉक्स ना हो वो भी फुल ऑप्शन नहीं होती। फिर साउंड सिस्टम ये गाड़ी JBL को ऑफर करती है। इसमें हेडअप डिस्प्ले आता है और जहां तक बात है इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो यहाँ पे बैठते साथ ही आपको लेग रूम कंपैरेटिवली 200 सीट से थोड़ा कम लगेगा, बट नॉनदलेस यहाँ पे आप इजीली बैठ सकते हैं। थर्ड रो सीट्स के लिए कैपेसिटी अब इसमें पहले से ज़्यादा कर दी गई है। फिर यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें रेयर स्क्रीन अब टच में है। पहली स्क्रीन टच में नहीं थी, उनके लिए यहाँ पे रिमोट आता था अलग से और एक ही रिमोट होता था जो कि आप यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी यूज़ करेंगे। बट इस कार के केस में इनको आप टच से यूज़ कर सकते हैं और इनका इंटरफेस भी काफ़ी इंप्रूव्ड है। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी रेयर सीट्स अब हीटेड के साथ साथ कूल्ड भी हैं। 200 सीरीज वाली V8 में ये सीट सिर्फ हीटेड आती थी, कूल्ड वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं था। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल बैक पे डुअल जोन दिया गया है। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे C2C पावर आउटलेट भी दिए गए हैं जहाँ से अपने फोन चार्ज कर सकते हैं और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे डुअल जोन है। फिर इसका डिस्प्ले भी काफ़ी इंप्रूव्ड है और इसके अलावा इन सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के लिहाज से। इस तरह से कंफर्ट वगैरह तो एक तरफ, लेकिन असल चेंजेस गाड़ी की यहाँ पे हैं। इंजन इस गाड़ी में 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 पेट्रोल आता है जो कि पिछले इंजन से ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल भी है, टैक्स के लिहाज से भी सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा पावरफुल भी है। ये गाड़ी आपको 6 से 7 तक की एवरेज आराम से दे सकती है जो कि पहले आपको नहीं मिलती थी और इसके अलावा एक्सेलरेशन के लिहाज से भी ये गाड़ी पिछली गाड़ी से ज़्यादा तेज़ है। 3.5 V6 होने की वजह से आपको पाकिस्तान में इसके ऊपर टैक्स भी कम पड़ेंगे और इसके अलावा इंजन बेस का काफ़ी टाइटली और नीटली पैक्ड है। अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो ये गाड़ी 400 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि इस कैटेगरी के लिहाज से एक डिसेंट फिगर है और इसमें कोई ज़्यादा टेक यूज़ नहीं की गई, प्लग इन हाइब्रिड वगैरह वो चीज़ें नहीं हैं तो इसकी मेंटेनेंस भी आपको पाकिस्तान में काफ़ी ईजी पड़ेगी। फिर ये इंजन और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है। लेक्सस 600 ये इंजन ऑफर करती है, टेंड्रा में ये इंजन आता है और टोयोटा की और भी काफ़ी सारी कार्स में, तो इनके पार्ट्स भी इंटरचेंजेबल हैं और आपको पाकिस्तान में ईजिली मिल जाएंगे। अब ये तो हो गई ZX V8। इसके अलावा हमारे पास अभी मोटरस्पोर्ट पे प्राडोस, मर्सिडीज, BMs हर तरह की गाड़ियों के पूरे लाइनअप्स अवेलेबल हैं और हमारी 2 ब्रांचेस हैं, रावलपिंडी में एक मरी रोड पे और एक GT रोड पे। ये फ्लैगशिप ब्रांच है और ये सारी गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास कोई पुरानी V8 भी है जिसको आप ZX में इस शेप में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं। इसके ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अपने चैनल्स पे पोस्ट किए हुए हैं जो कि आप जाकर देख सकते हैं और ये सब गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर, मेंटेनेंस, ये किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।